स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना 12th की एक्सरसाइज 2.1 को। देखिए 2.1 एक्सरसाइज के हमने मुख्य मान के बारे में बात कर ली, ऐसे फंक्शंस के बारे में बात कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मुख्य मान जो है वो जो वैल्यूज दे रखी है मुख्य मान की रेंज में आ रही है, जैसे कि टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड लेक्चर में हमने बात कर लिया था ऐसे फंक्शंस की जिनका वैल्यू मुख्य मान की रेंज में नहीं आ रहा है, तो उनका हमने जो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग, कह लीजिए चतुर्थांश नियम के अकॉर्डिंग, हमने उनका क्वाड्रेंट चेंज कर लिया, एंगल चेंज कर लिया, ताकि वो मुख्य मान की रेंज में आ जाए। तो अब आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे को। 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लिए हैं विद एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, और एक्सरसाइज 2.1 को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 में बेसिकली आपको इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं और आप इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अभी तक 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन में आप अलग अलग फंक्शन सॉल्व कर रहे थे। जैसे आपको लिखा होता था tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, लिखा होता था cos इनवर्स -1/2, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद लिखा हुआ था cos इनवर्स sin इनवर्स -1/2। तो हमने ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी कर ली हैं, अलग अलग करी हैं, बट क्वेश्चन नंबर 11 में इन सबको मिक्स करके दे दिया कि आप इन सबको इनका मुख्य मान निकालिए एंड देन फाइनल आप उसको जोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए मुख्य मान के लिए बस टेबल का हम ध्यान रखेंगे, और जैसे हम अलग अलग सॉल्व करते थे, ध्यान से सुनना, हम जब अलग अलग सॉल्व करते थे बच्चों, तो हम इसको बाई मान रहे थे या कुछ भी मान के सॉल्व कर रहे थे। हम क्या करेंगे, जब 2 से ज्यादा फंक्शंस आपको दे देगा इनवर्स वाले, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट इसलिए ही है, अगर आपको सिंगल इनवर्स फंक्शन देता है इक्वल्स टू बाई मान करके उसका मुख्य मान निकाल लेते, बट यहाँ पे ना 2-3 फंक्शंस दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स जो ये वैल्यूज हमें दे रखी है ना बच्चों एंगल के अंदर, हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू इस फंक्शन के लिए कितने एंगल पर होती है। जैसे एक होता है बच्चों tan π/4 या tan 45 का मान, तो हम इसकी जगह पर डायरेक्ट लिखेंगे tan π/4। क्लियर है? बस हम यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम देखेंगे मुख्य मान में आती है पॉजिटिव या नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे tan इनवर्स 1 दिया हुआ है, एक पॉजिटिव है। tan इनवर्स का अगर आप मुख्य मान का रेंज देखोगे -90 से +90, कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे π/4 है, +45 है, मुख्य मान के अंदर आ रहा है। ये वाला फर्स्ट पोर्शन tan इनवर्स वाला सॉल्व हो चुका है। प्लस है तो प्लस लगाइए, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिखिए, देन फाइनल -1/2। अब -1/2 का मतलब है, देखो जाहिर सी बात है माइनस है, माइनस मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा। बेसिकली ये वैल्यू 1/2 जो होता है वो cos 60 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से आ जाएगा cos π/3, बट माइनस है तो ये आएगा माइनस cos π/3। चेक करेंगे कि मुख्य मान में cos में माइनस जाता है, तो आप पाएंगे नहीं, cos में तो मुख्य मान में माइनस नहीं जाता है। तब हम आप यहाँ पे डायरेक्ट ही इस एंगल को चेंज करेंगे। जैसे हम लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे ना कि ये जो cos है, हम ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, तो हमें पता चलेगा कि पहले के बाद पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है, तो हम इसको डायरेक्ट दूसरे में चेंज करेंगे। दूसरे में भी कैसे बदलेंगे, दूसरे में एक तो होता है 90 प्लस थीटा, दूसरा होता है 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा हम कर नहीं सकते क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको करेंगे 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर के निकालेंगे कि ये लिखेंगे हम ऐसे cos पाई माइनस π/3। इस तरीके से हम इस वैल्यू को लिखेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये जो है मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत लंबा चौड़ा इस पर लेक्चर दिया है, 10-15 मिनट में यही समझाया है, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स, उसके बाद देखेंगे वैल्यू लिखी हुई है -1/2 जो कि होती है sin 30 की। अब माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस sin π/6 sin 30। फिर चेक करेंगे साइन का मुख्य मान जो कि आता है -90 से +90, हमारे पास क्या आया sin 30 यानी sin -30 जो कि -90 से +90 के बीच में पड़ेगा। इसका मतलब है ये मान भी बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर ऑल tan इनवर्स से tan गया, ठीक है, क्या बचेगा, एंगल बचेगा सिर्फ π/4 प्लस cos इनवर्स, cos खत्म, क्या बचेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2π/3, उधर से sin इनवर्स, sin खत्म, क्या बचेगा, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बचेगा मेरे लाल, है ना, माइनस बचेगा, तो -π/6, तो माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -π/6। क्लियर है? अब देखो एलसीएम लेते हैं 4, 3, 6, एलसीएम ले लेते हैं 12, ले लिया एलसीएम 12, 4 तिया 12 3π प्लस 3 चौका 12 8π
माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। सॉल्व कर लो, 8 में से 2 गया 6, 6 में 3 जोड़ दीजिए 9 पाई बाई 12 और काट लीजिए 3 3 9 3 चौका 12 3 पाई बाई 4। ये इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 3 पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है, कोस इनवर्स 1/2। अब देखो प्लस दे रखा है तो जाहिर सी बात है ये होता है वैल्यू कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस 60 का। अब ये तो यहाँ पे प्लस दे रखा था, हमें तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है और साइन में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो +2 साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होता है भैया साइन 30 का यानी पाई बाई 6। साइन इनवर्स से साइन खत्म, यहाँ से आ जाएगा +2 पाई बाई 6 या कह लो ऐसा करके लिख लो 2 इंटू पाई बाई 6, 2 से इसको काट लेंगे 3 बार, यहाँ से आ गया पाई बाई 3। फाइनली मुझे मिला पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 यानी आंसर इज 2 पाई बाई 3। इसका भी आया 2 पाई बाई 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर अगर y है तब। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान देना, साइन इनवर्स x बराबर y ऐसा हम कब करते हैं? ऐसा हम तब करते हैं भाई जब हमें साइन इनवर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल लिखा होता है, उसी को तो भाई मानते हैं। याद कीजिए स्टेप नंबर 1 पहली वीडियो, जब किसी फंक्शन का मुख्य मान निकालते हैं तो फंक्शन जब आपको एंगल जो दे रखा होता है साइन के इनवर्स में उसी को तो भाई मानते हैं ना। तो हमें पता है कि ये साइन इनवर्स का मुख्य मान पता है, मतलब एक तरीके से ये जो है साइन इनवर्स का मुख्य मान है। साइन इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक जाता है? -90 से +90 के बीच में, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे भाई इंक्लूड होता है। तो बस एक माइनस, देखो ये नहीं हो सकता 0 से पाई, ये नहीं हो सकता 0 से पाई, इन दोनों में से एक होगा। कौन सा होगा? बड़े ब्रैकेट का मतलब है जिसमें इक्वल भी होना चाहिए, है ना, बराबर भी होना चाहिए। 90 भी मान्य होता है, तो यहाँ पे 90 मान्य नहीं है, इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, 13वें क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं लास्ट और 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं पाई, -π/3, π/3, 2π/3। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। tan इनवर्स √3 होता है tan 60 यानी tan π/3। ठीक है, tan में तो वैल्यू जाती है -90 से +90, कोई दिक्कत नहीं है, +90 आ रही है। माइनस sec इनवर्स, यहां से ध्यान देना, sec -2 दे रखा है भाई। -2 का मतलब है, देखो कोस 60 जो होता है वो होता है 1/2, तो जो sec 60 होगा वो होगा 2, यानी कि यहाँ से वैल्यू दे रखी है। ये जो वैल्यू है भाई ये sec π/3 की है, बट ये माइनस में है। लेकिन जैसे हम sec का रेंज देखेंगे तो sec का रेंज होता है 0 से पाई, -π/2। इसको जरा एक बार के लिए इग्नोर करो, 0 से पाई यानी ये प्लस में हो जाए, कोस भी तो प्लस में है ना, तो sec भी प्लस में होता है, यानी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब sec, फिर वही वाली बात, जब कोस दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव है तो sec भी दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होगा, और 90 से हम चेंज कर नहीं सकते तो किससे करेंगे? 180 से करेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे sec पाई माइनस π/3। अब ये निगेटिव हो चुका होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स tan गया, यहाँ से आया π/3 माइनस sec इनवर्स से sec गया, यहाँ से आएगा 2π/3, 2π/3। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। π/3 माइनस 2π/3 आंसर इज माइनस के π/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा आपको छोटे से और धमाकेदार लेक्चर में। तो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।